हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। एक वीडियो का जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार क्लास 12 के बोर्ड्स के साथ हम लोग अपने सीए फाउंडेशन मई 2025 की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो आज का वीडियो होने वाला है हर बच्चे के लिए जो क्लास 12 के साथ बोर्ड्स के एग्जाम के साथ सीए फाउंडेशन मई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या कोई ऐसा बच्चा भी जो सिर्फ मई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपने कॉलेज के साथ कर रहा है, या जनवरी में नई अटेम्प्ट दिया था कर रहा है। तो उसको आज बताने के लिए कि भैया आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रखना चाहिए, जबकि अभी 100 डेज के आसपास बाकी रह गए हैं आपके मई के एग्जाम के लिए। फाउंडेशन के लिए 107 114 डेज 100 to 10 डेज के आसपास आप पकड़ो, नॉर्मल लॉस हटा के कि इतना टाइम बचा हुआ है। तो चलिए सर जरा सा देखते हैं वीडियो। और भैया वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है और ज्ञान लेके जाओगे आप यहाँ पर अच्छे लेवल का। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 70 डे टास्क क्यों लिखा है? अभी मैंने बोला 114 डेज है, क्योंकि सर यहाँ पर अगर आपने देखा हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा जो परेशान है वो है जो 12th के साथ सीए दे रहा है। तो उसके लिए मैंने ये 70 डे टास्क इसलिए रखा है क्योंकि बीच में उसके 12th के एग्जाम है। आज आप खड़े हो 22 जनवरी पर, यहाँ से आपके पास 16 दिन होंगे। आपके सीबीएसई की प्रेप आप 7 फरवरी से सीरियसली शुरू कर दोगे, क्योंकि 15 तारीख से सीबीएसई के एग्जाम है। ठीक है, तो 7 फरवरी तक आप थोड़ा मजाक मस्ती कर सकते हो, लेकिन 15 तारीख से तो एग्जाम शुरू ही है और 7 से तो पढ़ना ही है। अब उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो रहे हैं वो है 19 मार्च। तो इतने पीरियड में तो भैया सीबीएसई का बच्चा सीबीएसई के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जब आपके सीबीएसई के एग्जाम खत्म होते हैं और आपके फाउंडेशन के एग्जाम के बीच में 55 दिन और हैं, तो 55 + 15 70 दिन के लिए आपके पास अभी भी हाथ में समय है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। मैं आपको बारबी डॉल दुनिया नहीं दिखा सकता, इट विल बी टफ। ठीक है, तो भैया मैनेज करना तो दिक्कत में होने वाला है, बट वही बात है, टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर निश्चय कर लेंगे कि हाँ भैया हमें करना है, तो आप करके ही निकलोगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि देखो सर, हमने सब कुछ करना है, पढ़ाना भी है, रिवाइज भी करना है, मैराथन भी करना है। अगर आपने सब कर लिया, आप पास होके रहोगे, तो डरना नहीं है। बस ये याद रखना है कि मेहनत करनी है। रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं, कोई बारबी डॉल दुनिया नहीं दिखा रहा आपको कि बस कुछ नहीं बेटा, दिन में सिर्फ 2 घंटा पढ़ोगे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी टफ। सो लेट्स स्टार्ट। आते हैं। सो मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को 4 केसेस में डिवाइड किया हुआ है। केस 1 सिर्फ 10% का सिलेबस कंप्लीट है। केस 2 30% का सिलेबस कंप्लीट है। केस 3 50 to 60% का सिलेबस कंप्लीट है। और केस 4 आई एम अ नॉन सीबीएसई स्टूडेंट, बताओ क्या करूं। ठीक है, सबसे पहले केस 1 का देखो सर, एकदम हार्ड एंड फास्ट ट्रूथ बोलूंगा मैं। ठीक है, तो अगर किसी को खराब लग रहा है तो मैं आपको अच्छा फील कराने के लिए या आपको सच बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अच्छा फील बनाने के लिए तो और भी चैनल्स हैं आपको। केस 1 सिलेबस कंप्लीट, सिर्फ 10% हुआ है। अगर आप सीबीएसई के साथ वाले हो तो भाई ख्वाब छोड़ दो, सीधा सितंबर के लिए जाओ, सितंबर 2025 के लिए। हाँ, सितंबर 25 के लिए जाओ। जहां से भी क्लास कर रहे हो, जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, वो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो एंड स्टार्ट एमिंग फॉर सितंबर। में नहीं होगा। 90% का सिलेबस आप 70 दिन में करके 3 बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं सर हम कर लेंगे, 14 घंटा पढ़ेंगे, नहीं होगा। मैं आपको सच आज बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन सर कुछ ऐसे हैं कि जिनका सीबीएसई नहीं है, तो भैया आप अपनी प्रिपरेशन अगले 15 दिन में आपको 20% कंप्लीट करना है सिलेबस। अब इसमें आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों करिए, जिससे ना फरवरी फर्स्ट वीक के एंड तक, ठीक है, आप ऐसे लेवल पर खड़े हो जाओ जहां पर आपके सिलेबस का 30% हो चुका है आपसे। ठीक है, विथ रिवीजन। रिवीजन अभी कितना घंटा करना है? सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा ईच सब्जेक्ट। तो आपका तो सीबीएसई का लोड है नहीं, क्योंकि सीबीएसई वालों को तो मैंने पहले ही सितंबर में भेज दिया है, जिनका सिर्फ 10% सिलेबस कंप्लीट था। आप कोशिश ही मत करो, टाइम वेस्ट होगा। 10% क्या, 10% लॉ का सिलेबस नहीं, 400 नंबर जो है उसका 10%, मतलब आपने सिर्फ 40 नंबर की ही पढ़ाई की है अभी तक। तो आप सीधे सितंबर में चले जाएं। अगर आप सीबीएसई के साथ वाले हैं, अगर आप सीबीएसई के बिना वाले हैं,
आप पहले 20% को कंप्लीट करिए अगले 15 दिन के अंदर। कैसे सर? लाइव रिकॉर्डेड दोनों की मदद लेके, ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस में बहुत पीछे चल रहे हो, बहुत ही पीछे चल रहे हो सकता है आपने लेट से ज्वाइन किया हो या कोई भी रीजन हो। तो आपको मैं 100 दिन पहले बता दे रहा हूं कैसे प्रिपेयर करना है, सो दैट नेक्स्ट जब मैं 30 डे स्ट्रैटेजी लेके आऊं तो वहां पर आपको ऐसा ना लगे कि मेरे साथ क्या हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मैं 100 करूंगा, 60 करूंगा और 30 करूंगा। उसके अलावा मैं हर 10 दिन में एक स्ट्रैटेजी लेके नहीं आऊंगा। 100 करूंगा, 60 करूंगा, 30 करूंगा। मैं तो 100 भी नहीं करने वाला था। ये तो बेसिकली वो बच्चे हैं जो सीबीएसई वाले रो रहे हैं कि सर बता दो कैसे रिवाइज करें, उनके लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको करना है 1 घंटा। तो लेट्स से अगर आपकी 4 बजे तक 3:30 बजे तक क्लास चलती है, उसके बाद आप रिवीजन करने अगर बैठोगे तो आप एक दिन एक सब्जेक्ट को 1 घंटा और दूसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा, ऐसे पहले दिन मैथ्स और लॉ कर लिया 1-1 घंटा, अगले दिन अकाउंट्स और इको 1-1 घंटा, फिर मैथ्स एंड लॉ, फिर अकाउंट्स एंड इको, मतलब 2 ही सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे एक दिन में, दैट इज इट, ठीक है। अब आए केस 2 वाले जिन्होंने भैया 30% ऑफ द सिलेबस कर रखा है, 30%, ठीक है। आप सीबीएसई के साथ में दे सकते हो। आप क्या करो, आप अभी रिकॉर्डेड वीडियोस का इस्तेमाल करो। अगले 7 दिन के अंदर 7 दिन कहां से? आज 23 तारीख है, 7 दिन के अंदर 30 तारीख आ जाएगी। अगले 30 तारीख तक में आप 7 दिन में और 10% ऑफ द सिलेबस खत्म कर दो। 40% निपट गया आपका। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो सोगा देख रहे हो, ठीक है, मतलब लॉ देख रहे हो, तो आप सोगा और आईपीए खत्म कर दो। 40 नंबर तो यही निपट गए, यही पूरे सिलेबस का 10% यही हो गया, ठीक है। बट सिर्फ एक सब्जेक्ट का तरफ मत सोच के चलना, परसेंटेज टोटल सब्जेक्ट के नंबर से डिवाइड कर लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 40 नंबर मैं बोल रहा हूँ 10% करने के लिए, तो आप 10 मार्क्स 4 का भी कर सकते हो कि मैं चारों सब्जेक्ट्स का 10 मार्क का एक टॉपिक अगले 7 दिन में प्रिपेयर कर लूँ। अब आपका 40% हो गया। अब आप सीबीएसई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हो 7 फरवरी से। आप एक रिवीजन लगाओ, होलसम रिवीजन लगाओ, नेक्स्ट 7 दिन क्लास बंद कर दो, सिर्फ रिवीजन लगाओ। आपने जो 40% का सिलेबस किया है ना, उसको अगले 7 दिन ढंग से रिवाइज करके 7 फरवरी से आप सीबीएसई के बोर्ड्स के लिए एग्जाम में जाओ। मैं सच बता रहा हूं, आपका बोर्ड्स में भी कॉन्फिडेंस A1 होगा, क्योंकि आपने भैया इतना बैकग्राउंड में इतना सिलेबस प्रैक्टिस किया हुआ है। आपका बोर्ड्स कॉन्फिडेंस भी A1 होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा पता है? आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, वो एकदम काम रहेगा कि मैं अपने फाउंडेशन की भी पढ़ाई पीछे से करके आया हूँ, 40% तो निपटा के आया हूँ, ठीक है। एक बार बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होंगे, आप 20 मार्च को रिज्यूम करोगे। पहले 4 दिन 20, 21, 22, 23, 24, आप ये 4-5 दिन पहले जो 40% का सिलेबस रिवाइज करके आए हो उस पर ध्यान दोगे, और उसके बाद आप नए टॉपिक्स को शुरू करोगे, रीस्टार्ट करोगे आफ्टर बोर्ड। इससे क्या है, जो 40% वाला था उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लिया, तो 40% ऑफ द सिलेबस आपके दिमाग में एकदम सेट है, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा जो है जो 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, उसको मैं बोलूंगा अभी तो तुम नए टॉपिक्स जैसे कर रहे हो वैसे करो, ठीक है, जैसे क्लासेस कर रहे हो। 3 घंटा रोज रिवीजन के लिए निकाल लो, 2 से 3 घंटा, ठीक है। डेली का जो क्लास में हो रहा है उसको डेली में रिवाइज कर लो फर्स्ट 7 डेज के लिए। 30 जनवरी आ गया, 30, 31, 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में नए टॉपिक स्टॉप कर दो और बैठ के ये 50-60% का सिलेबस रिवाइज करो। आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं फोकस पता है क्या चीज पर कर रहा हूं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट 7 days ऑफ फरवरी बिफोर गोइंग टू योर सीबीएसई एग्जाम, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू एनीथिंग न्यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिवाइज। वाई? अगर आप कुछ नया करके अभी सीबीएसई में चले जाओगे, जब आप वापस आओगे ना आपको लगेगा कुछ याद नहीं है, तो बेसिकली वो जो 7 दिन थे वो भी वेस्ट हो गए। उससे अच्छा उस 7 दिन में आप वो टॉपिक जो पहले से कर चुके हो उसको पक्का करके जाओ, कि जब जब सीबीएसई के बाद आओगे ना तो लगेगा चलो ये तो याद है मेरे को कम से कम। कॉन्फिडेंस इस कोर्स में, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, ये 2 C आपको सीए बनाने के लिए काफी है। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, दैट इज ऑल दैट यू नीड। अब चौथा कैटेगरी जहां पर कोई सीबीएसई नहीं है, आपको भैया कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है बाय द 2nd वीक ऑफ मार्च, ठीक है। यहां तक आपके क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए। अब आप इसमें लाइव करो, रिकॉर्डेड करो, आपका ऑप्शन है, बट 2nd वीक ऑफ मार्च
शुड बी द लास्ट वन। आप डेली रिवीजन करोगे 30 मिनट्स एवरी सब्जेक्ट। देखो, जो टीचर 2 घंटा या 1.5 घंटा में जो पढ़ाता है उसको अगर आप सेम डे रिवाइज करने बैठोगे आपका आधा घंटा 40 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन की एफिशिएंसी आपको मार्च तक रखनी है। ठीक है, मार्च तक कि डेली का काम डेली रिवाइज कर लूं। ठीक है, हर एक टॉपिक जैसे टीचर कंप्लीट करेगा तुरंत उसका वन शॉट देखो। ये वन शॉट आपके लिए रिवीजन ड्यूरिंग सेकंड रिवीजन काम आएगा। मतलब टीचर ने एक टॉपिक खत्म किया, आपने एक बार पहले खुद रिवाइज किया, दूसरी बार आपने वन शॉट देखा, तीसरी बार आपने खुद रिवाइज किया, चौथी बार वन शॉट देखा, तो आप इसको ऑल्टरनेट में चलाओगे। टाइम कंस्ट्रेंट कम है वन शॉट, टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा है सेल्फ स्टडी। इस तरीके से आप इस चीज को यूज करोगे तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जो भैया अभी कंफ्यूज्ड होंगे, जिन्होंने अभी अभी जनवरी का एग्जाम दिया है। टेंशन मत लो, आपके लिए सीए अश्योर ऑफर हमारे पास है। आप शुरू करो सीए के साथ। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव होता है, जो कि हमको पता है नहीं होगा, अगर हुआ तो हम आपको फाउंडेशन मई तक का सब्सक्रिप्शन फ्री एक्सटेंशन देंगे, प्लस इंटर भी फ्री देंगे। आप क्यों अपना 1 महीना बर्बाद करना चाहते हो मेरे भाई? 6 फरवरी से लेके जब तक 6 मार्च तक रिजल्ट आएगा ना, हम 1 महीने की 3 क्लासेस 30 डेज में 90 क्लासेस आपको पढ़ा चुके होंगे। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम? ठीक है, कुछ नहीं करना, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इस बार कोड को स्कैन करना, सीए अश्योर भर देना। 6 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, आपके सामने है हमारे राकेश कालरा, मैं लॉ एंड ऑडिट, किशन सर टैक्स एसएम, आदि सर कॉस्टिंग एफएम। भैया इन पूरे बैच की गारंटी तुम्हारा भाई लेता है। एक एक टीचर इंडिया का बेस्ट एजुकेटर है फॉर द पर्पस ऑफ देयर सब्जेक्ट, एंड आई टेक द गारंटी ऑफ एवरीवन। साथ ही साथ हमारे फाउंडेशन की तो बैचेस रनिंग हो ही रहे हैं। आपको पता है ये नूरानी चेहरे, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जनवरी में, जून में, सितंबर में हर अटेम्प्ट में यूट्यूब को रूल किया है। ये वो हैं जिनसे बच्चा पढ़ना पसंद ही तो नहीं, इनसे प्यार करता है। तो अब नहीं जुड़े तो कब जुड़ेंगे आप? ठीक है, 360 फाउंडेशन, और ये सब आपको अवेलेबल है एट 55% ऑफ। स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, कोड लगाना CSG, और कमेंट में ये जरूर बता देना कि ये स्ट्रैटेजी से आप कैसे इसको फॉलो करने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीजें आप और सवाल पूछना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही।